हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल में यूज़ होने वाले डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर एसक्यूएल। ऑपरेटर्स कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं या फिर कैरेक्टर्स होते हैं एसक्यूएल में, जो यूज़ होते हैं कुछ मैथमेटिकल हो या फिर लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से डेटा को टेबल में से रिट्राइव करने के लिए। अब ये कैलकुलेशंस जो है, ऑपरेटर्स जो है, वो यूनरी होते हैं जो एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं, या फिर बाइनरी होते हैं जो कंपैरिजन या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेंड पे काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि ऑपरेटर्स जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उसमें कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैथमेटिकल टर्म होती है वो। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर कुछ लॉजिकल एंड और यूज़ होता है जिसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है। सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन मतलब नाम से ही पता चलता है कि कुछ दो वैल्यू या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ कंपेयर करता है। उसमें सबसे पहला आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ होता है कुछ वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, और वो कंपेयर्ड वैल्यू इक्वल है यानी चेक करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारा जो टेबल था स्टूडेंट टेबल, उसमें से हमने एक एग्जांपल क्वेरी ले लिया जिसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू पुणे। अब सिटी नाम के कॉलम में जितने भी पुणे की एंट्री है, पुणे के जो रिकॉर्ड्स है, वो सब फेच होके उन सब स्टूडेंट का हमें डिटेल मिल जाएगा। इसको हम टर्मिनल पे करके देखते हैं। अब आते हैं हमारे एसक्यूएल कमांड लाइन पर। सबसे पहले कनेक्टिविटी का पार्ट कर लेते हैं। हमने जो एग्जांपल देखा था वही यहाँ पे देखते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू पुणे। अब इसमें आउटपुट आया सिटी जिन जिनकी पुणे है। एक बार हमारा ओरिजिनल टेबल देख लेते हैं। हाँ, देखिए, अब पुणे सिटी वाले अक्षय और प्रथमेश हमारे टेबल में से सिर्फ पुणे वाले फिल्टर आउट हो गए। तो ये काम करता है इक्वल टू ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा टाइप है ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब ये यूज़ होता है चेक करने के लिए जब दो वैल्यू कंपेयर होते हैं जिसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, वो चेक करने के लिए यूज़ होता है। सपोज़ हम एग्जांपल ले लें हमारे टेबल का, जिसमें हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम एज है। अब उन एज में सपोज़ हमें 20 ईयर्स से ज़्यादा, 20 ईयर्स मोर देन 20 ईयर्स बच्चे चाहिए, तो हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 20। अब ये क्वेरी का जो आउटपुट होगा, जिन जिन स्टूडेंट्स की एज 20 से बड़ी होगी वो हमें आउटपुट में आ जाएगा। ग्रेटर देन जैसा ही एक और ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में डिफरेंस इतना ही है कि ग्रेटर देन जो है वो रिटर्न करता है वैल्यू जो कंडीशन लिखी है उसे छोड़ के ट्रू वैल्यू, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिटर्न करता है अलॉन्ग विद द कंडीशन। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। अब पहले क्वेरी में 20 से बड़े वाले बच्चे आउटपुट में आएंगे, लेकिन दूसरे क्वेरी में जिनकी एज 20 है वो भी आएंगे, और उनके साथ साथ जो 20 से बड़े एज के हैं वो भी आएंगे। अब ग्रेटर देन के लिए देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पे एज 20 से बड़ी है, तो जो आउटपुट आया आप देख सकते हैं 20 से बड़े वाले 21, 22, 24 वाले एग्जीक्यूट हो गए, 20 नहीं आया। और यही हम अगर लेस देन इक्वल्स टू के साथ करें, इसमें 20 भी इंक्लूड हो गया, जबकि पहले इसमें 21 से स्टार्ट होता था, 20 नहीं आता था। नेक्स्ट टाइप है लेस देन ऑपरेटर। अब लेस देन ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है जब दो वैल्यू कंपेयर हो और उनका जो आउटपुट है लेस देन है कि नहीं चेक करना हो।
सो ये ऑपरेटर यूज़ होता है। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, हमारा सेम टेबल लेते हैं स्टूडेंट और उसमें सेम कॉलम एज को जस्ट पहले हमने ग्रेटर देन से कंपेयर किया था, अब लेस देन ऑपरेटर यूज़ करके कंपेयर करेंगे। सो इसमें जो भी स्टूडेंट की एज 22 से कम होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। और ये लेस देन ऑपरेटर है, सो इसमें 22 के नीचे वाले ही आउटपुट में आएंगे, 22 इंक्लूड नहीं होगा आउटपुट में। जबकि एक और ऑपरेटर है लेस देन इक्वल्स टू, ये सिमिलर है जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, बस इसमें लेस वैल्यू सर्च करना है। और यहाँ पे जो कंडीशंस दी जाती है वो कंडीशंस के साथ साथ बाकी का आउटपुट हमें मिलता है। जैसे एज लेस देन इक्वल्स टू 22 अगर हम लिखेंगे, इसमें आउटपुट हमें 22 एज वाले बच्चे तो आएंगे, लेकिन 22 से कम एज वाले बच्चे भी आएंगे। जैसा हमने ग्रेटर देन का किया था वैसे ही लेस देन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ लेस देन 20। अब इसमें 22 से नीचे वाले मतलब 20, 21 ये आया, 24 नहीं आया। और अगर लेस देन इक्वल्स टू लेते हैं तो 22 भी आया है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ऑपरेटर्स का नेक्स्ट टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं और एसक्यूएल में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये 12th में भी यूज़ होता है, और जो बच्चे इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में होते हैं उन्होंने भी ये कंसेप्ट यूज़ किया रहता है। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ इसका नाम लॉजिकल ऑपरेटर ना होके लॉजिकल गेट्स होता है, जिसमें एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट बहुत से रहते हैं। सो इसमें जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप्स के होते हैं एसक्यूएल में। पहला होता है एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड क्या करता है, अगर कोई दो वैल्यू कंपेयर हो रही है, सो दोनों वैल्यू अगर ट्रू होंगी तो ही आउटपुट मिलेगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हुई तो एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट नहीं होता है। एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। हमारे स्टूडेंट टेबल में दो कॉलम्स है, एक मार्क्स और एक सिटी। सपोज हमें ऐसी क्वेरी लिखी जिसमें सिटी हमारी पुणे है और मार्क्स हमारे 88 है। अब इन दोनों में हमने अगर एंड ऑपरेटर यूज किया, सो दोनों वैल्यू अगर ट्रू होंगे, मतलब स्टूडेंट की सिटी पुणे होंगी और मार्क्स 88 होंगे, तो ही रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। अगर एक भी गलत हुआ तो आउटपुट में वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। इसके टोटल अपोजिट है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर रिटर्न करता है दो वैल्यू का कंपैरिजन में, अगर कोई एक भी ट्रू है सो वो रिटर्न कर देगा ट्रू वैल्यू। इट्स जस्ट लाइक लॉजिकल गेट एंड लॉजिकल गेट और। सो इसमें अगर एग्जांपल के साथ देखा जाए, सेम क्वेरी को हम और ऑपरेटर से यूज करते हैं, तो जिसमें हमारी सिटी पुणे है और मार्क्स 88 है। और के कंडीशन में अगर सिटी पुणे है उसके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है, मार्क्स 88 है, तो 88 मार्क्स वाले जितने बच्चे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसमें दोनों में से कोई एक भी रहा तो भी हमारा आउटपुट आ जाता है, बट एंड के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू पुणे एंड, ये एंड कीवर्ड यहाँ यूज़ होता है, मार्क्स इक्वल्स टू 88। सो जिनकी सिटी पुणे है और मार्क्स 88 है, ऐसा एक ही बंदा है अक्षय नाम का, तो आउटपुट में अक्षय आ गया। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। सेम क्वेश्चन लेते हैं जैसे जो एंड में लिया था, बस और ऑपरेटर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए जिनके मार्क्स 88 है वो भी आए और जिनकी सिटी पुणे है वो दोनों आए। का तीसरा टाइप है नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज होता है रिवर्स वैल्यू रिपीट करने के लिए। रिवर्स वैल्यू मतलब जो भी कंडीशन हम देंगे उसके अलावा जितना भी डेटा टेबल में प्रेजेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक क्वेरी लिख के देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर यूज होता है, तो नॉट कीवर्ड का यूज होता है। जैसे हम नॉर्मल
क्वेरी लिखते थे वैसे ही सिटी इक्वल्स टू पुणे लिख दिए, बस उसके आगे नॉट लिखना है। और पुणे के अलावा जितने भी सिटीज है सबका रिकॉर्ड ये आउटपुट में दिखा देगा। सो पहले नॉर्मल क्वेरी लिख देंगे, फिर उसको ब्रैकेट में लेके सामने नॉट लगा देंगे। आपको आपका आउटपुट पुणे के अलावा सब मिलेंगे यहाँ पे। ओरेकल एसक्यूएल में लॉजिकल ऑपरेटर होते ही है, कंपैरिजन भी होती है, बट इनके अलावा कुछ मोर ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे बिटवीन ऑपरेटर। अब बिटवीन ऑपरेटर स्पेसिफिक रेंज डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अब ये रेंज हम ग्रेटर देन और लेस देन साइन देके भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करके भी लिख सकते हैं, बट बिटवीन ऑपरेटर सिंटैक्टिकली इजी होता है। अब इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, हमें बिटवीन कीवर्ड यूज करना पड़ता है अलॉन्ग विथ एंड कीवर्ड। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, जस्ट हमको जो कंपेयर करना है, जिसकी रेंज देखना है, वो कॉलम लिख देने का, उसके बाद बिटवीन कीवर्ड, और जो जिन वैल्यूज को कंपेयर करना है उनकी रेंज देखना है वो लिख देने का एंड लिख के हमारे को रिजल्ट आ जाएगा। 91 और 98 के बीच में जितने मार्क्स वाले स्टूडेंट है वो आउटपुट में आ जाएंगे। सेकंड है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर यूज होता है जस्ट लाइक और ऑपरेटर, मीन्स कंपैरिजन में अगर दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो ये आउटपुट में शो करेगा। एग्जाम्पल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसमें भी हम सेम देखते हैं, वेयर हमारे जो मार्क्स है उसकी रेंज लेते। अब मार्क्स के बाद इन ऑपरेटर के लिए इन कीवर्ड यूज होता है, उसके बाद ब्रैकेट में पर्टिकुलर उसकी रेंज दे देंगे कॉमा से सेपरेट होके। सो ये 88 और 94 के बीच में जो भी डेटा प्रेजेंट है वो दे देगा। अब बिटवीन के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन। अब मार्क्स की रेंज दे देंगे 91 एंड 98। अब इन दोनों की जो रेंज रहेगी वो हमारा आउटपुट होगा। 91 और 98 के बीच में जो रहेगा वो आउटपुट में आएगा। देख सकते हैं 91, 94, 98। इन ऑपरेटर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स के बाद जैसे बिटवीन लिखा था वैसे इन लिखना, बस ये इन ब्रैकेट में और कॉमा देके सेपरेट होता है। सो ये जस्ट लाइक और ऑपरेटर है। आपका आउटपुट आ गया जिसमें 88 भी है और 94 भी है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर ओरेकल एसक्यूएल में पैटर्न मैच करने के लिए यूज होता है स्ट्रिंग्स में। अब ये वर्क करता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के साथ। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स में पहला आता है परसेंट या फिर मॉडुलस भी बोल सकते हैं। ये ऑकरेंस फाइंड करने के लिए काम में आता है। अब ऑकरेंस मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसमें अगर कोई कैरेक्टर के आगे पीछे हमने परसेंट साइन लगा दी, तो सपोज एक कैरेक्टर है जी, उसके पीछे अगर उसके पहले हमने परसेंट साइन लगा दी तो जी के पहले जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। एक एग्जांपल लिए जी परसेंट। अब जी के बाद में जितने भी कैरेक्टर आएंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। और हम यहाँ पे जो सिलेक्ट में कॉलम लिखेंगे उसी को लाइक से कंपेयर करना है। लाइक का एक एग्जांपल लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। अब लाइक कीवर्ड यूज करके जहाँ पे भी हम परसेंटेज देंगे, अब जी के बाद परसेंटेज दिया है तो जी के बाद जितने भी वर्ड्स है वो आ गए, मतलब गजानन आ गया। सपोज हम जे देते हैं, जे वाला नहीं, परसेंट एच दिए तो एच के पहले जितने भी कैरेक्टर्स है वो यहाँ प्रिंट हो गए। सिमिलरली हम बीच में का कैरेक्टर्स भी निकाल सकते। अब परसेंट दिया तो जिन जिन नेम में ए प्रेजेंट है वो पूरे आउटपुट में आ गए। अब बारी है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हमने आज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट ऑपरेटर्स जैसे अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन लेते
जो कि आपको विदाउट चैट जीपीटी और विदाउट एनी चीटिंग करना है, क्योंकि अगर विदाउट चीटिंग करोगे तो आपकी क्या फ़ायदा है। सो क्वेश्चन है, डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल हु गॉट मार्क्स अबो 90 एंड ऑल्सो डो नॉट लिव इन चेन्नई। मतलब ऐसे स्टूडेंट की डिटेल जो जिनके 90 से ज़्यादा मार्क्स है और जो चेन्नई में नहीं रहते हैं। सो ट्राई करना, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में मेंशन कर दो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सबको बोलो एसक्यूएल के बारे में पढ़े, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।